हेलो सिविल इंजीनियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे और सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहे होंगे। जैसे कि पिछली बार आई होप कि जो मेरी हमारी जो लास्ट वीडियो थी जिसमें हमने बनाया था जो डीएसआर और डीआर के बीच में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, आई होप वो आप सब लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा समझ में आया होगा उस सब में। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं बहुत जल्द एक जो हमारा डीएसआर और डीआर के अंदर जो एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है वो क्या होता है, जो कि हमारा 0.1405 होता है, वो किस तरह से आता है। तो आज हम उसी वीडियो को लेकर आ गए हैं। तो मैं हूं आपका कॉर्पोरेट ट्रेनर अहमद हुसैन और आप हैं मेरे साथ इस वीडियो पर। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो ये पोर्शन है यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का, अगर आपको जो हमारा जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो समझने के लिए हमें ये वाली पूरी चीज़ समझनी होगी, ठीक है। जो कि हमारा जो टोटल से लेकर जो हमारा क्यूबिक मीटर तक का पोर्शन है ये हमको बेसिकली समझनी होगी अगर आपको वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर समझना है, ठीक है। तो इसलिए हम आगे चलते हैं इसके अंदर कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर समझाने के लिए हमें यहाँ पर रिवर्सली चलना पड़ेगा। रिवर्सली मतलब हमको इस तरह से चलना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हम देखने वाले हैं ये वाला पोर्शन कि ये किस तरह से आया है हमारा, यानी कि ये वाला पोर्शन से हम चलेंगे जो हमारा टोटल है। उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्टर के प्रॉफिट पे चलेंगे, फिर हम वाटर चार्ज पे चलेंगे, उसके बाद फिर हम जीएसटी पे चलेंगे। ये बेसिकली किस तरह से क्या है, फिर एट द लास्ट आपको पता होगा कि जो हमारा 0.1405 है वो हमारा किस तरह से होगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे चलते हैं। सबसे पहले अगर हम आपको यहाँ पर वाइट बोर्ड पे लेके चलते हैं तो यहाँ पर हमें समझने के लिए सबसे पहले हमें एक ABCD के फॉर्म में हमको करना पड़ेगा। यानी कि इसको हम इस तरह से एक लिख लेते हैं, सिर्फ समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके अंदर हमारा एक ए के लिए आ जाएगा, उसमें हम एक बी, ये सब आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं। सी, हमें इन सब की वैल्यूज़ बेसिकली हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ई, एफ, जी, एच, आई, जे एंड एट द लास्ट जे तक की, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सबसे पहले कैलकुलेट करने वाले हैं ए पोर्शन, ठीक है। यहाँ पर और सबसे पहले ए पोर्शन हम यहाँ कैलकुलेट करने वाले हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हम जैसे मैंने कहा था आपको कि यहाँ से हमको रिवर्सली चलना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर एज्यूम करने वाले हैं, जैसे कि हम इसको एज्यूम करने वाले हैं एज 100 लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है हम यहाँ पर इसको एज्यूम कर लेते हैं एज 100, ठीक है। इसको हम 100 एज्यूम कर लेते हैं और इसको हम सपोज कर लेते हैं। लेट मीन्स सपोज होता है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने क्या है जो हमारा ए है, बी है, सी है, डी, हमें इन सब की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। एट द लास्ट में फिर हम जो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है हमें अल्टीमेटली उसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब हमें यहाँ पर बी निकालना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बी निकाल रहे हैं तो बी के लिए हमारा एक होता है, हमको उसमें से ए को सी में माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है ए की, ठीक है, जो हमारी यहाँ पर वैल्यू ए की है वो तो 100 है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सी की वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इस सी की वैल्यू करने के लिए तो सबसे पहले हमें सी निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब जो सी निकलेगा, सी का बेसिकली फॉर्मूला होता है दैट इज़ हमको ए को डिवाइड करना पड़ेगा 1.15 से। दोस्तों अब ये 1.15 क्या होगा, ठीक है ना। अगर हम किसी भी चीज़ का 15% ले रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ का अगर उसके अंदर हम 15% ले रहे हैं और अगर उसके अंदर हम मल्टीप्लाई कर दें 1.15 का तो वो उस चीज़ का 15% होगा, ठीक है। अगर आपको 12% लेना है तो आप उसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे 1.12, इसका मतलब होगा कि वो उस चीज़ का वो 12% हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने कर दिया है दैट इज़ ए अपॉन में दैट इज़ डिवाइडेड बाय 1.15, यानी कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर का जो प्रॉफिट होता है जो कि 15% होता है तो वही हमने यहाँ पर 15% लिया है,
ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा आ जाएगा दैट इज़ इक्वल टू 100 को अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ए की वैल्यू हमारी 100 है, इसमें हम 1.15 का करेंगे तो इसकी जो हमारी वैल्यू आएगी, साथ में साथ आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारी वैल्यू समथिंग 86.95 आएगी। ठीक है, ये जो हमारी वैल्यू है ये हमारी आ गई है सी की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर हमारी C की वैल्यू आ गई है। अब इस C की वैल्यू को हमको B में रखना होगा, तो अगर इस C की वैल्यू को हम B में रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, अगर हम 100 माइनस C जो है हमारा, यहाँ C की वैल्यू हमारी कितनी आई है 86.95, तो यहाँ पर हम 86.95 रख देंगे। ठीक है, तो ये जो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कैलकुलेट करने के बाद ये हमारी समथिंग 13.05 हमारी ये वैल्यू आएगी। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर हमने ए को कैलकुलेट कर लिया है, बी को कैलकुलेट कर लिया है, सी को कैलकुलेट कर लिया है। अब हम चलते हैं हमारे डी वैल्यू की तरफ। ठीक है, अब अगर हमें डी निकालना है दोस्तों, ये हमें पूरा प्रोसीजर समझने के लिए हमको इसी तरह से इसको समझना होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर डी निकालते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो डी है वो डी हमारा, देखिए अभी हमने क्या किया था, अभी हमने टोटली इसको अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो जिस तरह से मैंने अभी आपको कहा था कि हमको यहाँ पर रिवर्सली चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने 100 को एज्यूम माना था जो कि ये हमारा टोटल था, इसको हमने 100 माना था। ठीक है, उसके बाद जो हमने अभी वैल्यू निकाली है 15% की, तो वो हमने यहाँ पर 15% की वैल्यू निकाली है। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हमको जीएसटी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि हमारा अब जो जीएसटी है ये वाला, जो कि हमारा कितना है 12% है जीएसटी, तो वो हमें वो इसके अंदर अब ऐड ऑन करना होगा। ठीक है, उसको ऐड ऑन करने के लिए हम आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये जो डी है, अब इसके अंदर हमको क्या करना है, इसके अंदर हमको अब जीएसटी ऐड करना है। तो लेकिन वो जीएसटी निकालने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है। उसके अंदर क्या होता है, बेसिकली सबसे पहले हमें यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाना होगा। यहाँ पर हमें जो ए की वैल्यू यानी जो कि हमारी जो टोटल वैल्यू थी वो हमें करना पड़ेगा, उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर 1 + h। ठीक है दोस्तों, ये h क्या है, ये हमारा जो ये वाला पोर्शन है h का, ये है हमारा h। उसके बाद फिर हमें एक और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा h से। दोस्तों ये जो बेसिकली h है ये हम 12% ले रहे हैं। ओके, सेंस यहाँ पर हम कर देते हैं कि यहाँ पर जो हमारा h है यहाँ पर हम 12% ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा 12%। तो एज इट इज़ जिस तरह से अब आपको जो हमारा h है, यानी कि ये जो h है, ये वाला अगर आप h देख रहे होगे, ये जो h है ये हमारा 12% हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ से एरो लगा के लिख देता हूँ, इसको हम 12% लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। अब हमारी a की वैल्यू क्या थी, 100 थी। उसके बाद हमने क्या करना है, डिवाइड करना है, ब्रैकेट लगाना है 1 + h। अब दोस्तों जो हमारा h है वो हमारा क्या हो जाएगा 12% हो जाएगा। अगर आप 12% करोगे, 12% मतलब अगर आप इस 12 को डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 0.12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा 0.12 है, अगर आप इसको 12% को अगर आप को करना होगा तो आप इस 12 को डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 0.12 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों h हमने यही लेना है, तो यहाँ पर अब हम h जो लेंगे वो हम ले लेंगे यहाँ पर 0.12 ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसको ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एक और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लाई के अंदर जो हमारा h था जो कि हमारा 12 था उसको हम 0.12 कर देंगे। ठीक है, ये हमारा h है जो कि हमने ये सपोज किया था। ठीक है दोस्तों, अब इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे, देखिए ये जो बेसिकली 100 है ये हमने ऑलरेडी सपोज कर रखा है, जो कि हमारा ऊपर से जो कि a की वैल्यू थी, और बाकी जो कि हमारा जिसको हम रिवर्स फार्मूला बोलते हैं ये हमारा पूरा वो है। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आएगी तो आ जाएगी हमारी 10.71, यहाँ पर हमारी डी की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब डी के बाद अब चलते हैं हम ई पर। ठीक है, अगर हमारी ई की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ठीक है, अगर हम ई पे चलेंगे तो ई की जो वैल्यू हमारे आएगी C माइनस हमको D करना पड़ेगा। C मीन्स जो हमारा 86.95 जो हमारा आया था ये वाला पोर्शन, ये जो हमारा 86 में इसको राइट से कर देता हूँ। ठीक है, जो हमारा 86.95 आया था इसको हमें करना होगा। ठीक है, तो हम E की यहाँ पर हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे E की वैल्यू आ जाएगी
10.95, उसको हमने माइनस करना है डी से। अब डी जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका है जो कि हमारा 10.71 है, ठीक है। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारी जो कैलकुलेशन के अंदर आ जाएगी ई की वैल्यू, ये हमारी आ जाएगी 76.24, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ए की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, बी की हो गई, सी की हो गई, डी की हो गई और ई की हो गई। अब हम चलते हैं दोस्तों हमारे ई पार्ट पे। इसको मैं यहाँ से ब्रेकआउट कर लेता हूँ, ई हो गया। अब ई के बाद हमको चलना होगा हमारे एफ पार्ट। अगर हम एफ़ की वैल्यू निकालना है तो एफ़ का जो फॉर्मूला होता है, मीन्स हमको अब ई को जी से माइनस करना होता है, ई माइनस जी। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जी की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले जी की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर हम ई की वैल्यू रख देते हैं जो कि हमारी 76.24 आई थी, ठीक है। तो इस g की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करना है, जो g होगा हमारा वो हमारा क्या हो जाएगा, g की वैल्यू सबसे पहले हम निकालेंगे। तो g की वैल्यू हो जाएगा हमारा, e को हम डिवाइड करेंगे 1.01 से। अब दोस्तों ये 1.01 क्या है, जी हाँ, ये जो हमारा 1.01 है, अगर आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा हमारा वाटर चार्ज, ठीक है। क्योंकि अभी तक हमने जो निकाला हुआ था ये हमने यहाँ से निकाल लिया था। सबसे पहले हमारा 15% हमने टोटल लिया था, उसके बाद हमने 15% ले लिया था, 15% के बाद हमने जीएसटी कैलकुलेट कर लिया था। अब जीएसटी कैलकुलेट करने के बाद हमको जो हमारा वाटर चार्ज है वो हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो भी है हम रिवर्सली चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे चलेंगे तो हम फिर से हमारे वाइट बोर्ड पे आ जाते हैं, ओके। तो यहाँ पर अब हम जी की वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो अब जी की वैल्यू है, यानी कि जो 1.01, जैसे मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट के अंदर कि 1.15 हम क्यों लेते हैं, उसी तरह से हमको 1.01 भी हमको लेना होगा। अब हमारे पास ऑलरेडी ई की वैल्यू है जो कि हमारे पास 76.24 है, ठीक है। उसी को हम सीधे सीधे डिवाइड कर देंगे 1.01 से, ठीक है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा हमारा, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 75.48 आपका यहाँ पर कैलकुलेशन में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारी जी की वैल्यू आ गई। अब इस जो जी की वैल्यू है हमारी 75.48 जो जी की वैल्यू, उसको हम एफ़ की वैल्यू के अंदर पुट कर देंगे। हमारी कितनी थी, 75.48। तो हम यहाँ पर 75.48 को कैलकुलेट कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आएगी एफ़ की, वो हमारी आ जाएगी 0.75 दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ए की वैल्यू आ चुकी थी जो हमने सपोज करी थी, बी की वैल्यू हमारी 13.05 आई थी, सी की वैल्यू भी आ चुकी है, ठीक है। डी की वैल्यू ऑलरेडी हमने जो कि हमने 12% लिया था जीएसटी का, ई की वैल्यू हम निकाल ली है, एफ़ की निकाली है, जी की निकाली है। अब हम ऑलरेडी हमारे पास जो एच है ये ऑलरेडी हमारा 12% है, यानी कि ये हमारी जो जीएसटी थी हमने ऑलरेडी इसको माना हुआ था। अब हम निकालते हैं हमारी आई की वैल्यू दोस्तों, ठीक है। अगर हमें यहाँ पर आई की वैल्यू निकालना है तो हम यहाँ पर आई की वैल्यू निकालेंगे। तो आई की जो वैल्यू निकालेंगे इसके अंदर, तो आई का जो फॉर्मूला होता है, बेसिकली सारे बेस्ड अपॉन फार्मूलाज हैं, ठीक है। तो सी अपॉन ई, तो सी की जो वैल्यू आई थी ऑलरेडी, जो हमें पता था, वो हमारी क्या थी 86.95, उसको हम क्या करेंगे, ई से डिवाइड कर देंगे। जो हमने ऑलरेडी ई निकाल के रखा है जो कि हमारा 76.24 है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इससे हम डिवाइड कर देंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा, 76.24 से हम इसको डिवाइड कर देंगे दोस्तों। तो अगर हम इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारी वैल्यू आएगी 1.1407, समथिंग ऐसी कुछ आएगी, 14047 समथिंग ऐसी कुछ मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप आई को डिवाइड करोगे, जो कि हम सी को ई से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी 1.14047 वैल्यू आ गई। अब इसको लास्ट हमें क्या निकालना है, जे निकालना है। तो इस जे को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा आई है, जो हमारा ऑलरेडी आई निकला हुआ है, उसको हमें 1 से माइनस करना पड़ेगा। अब दोस्तों ये 1 कौन सा है, जो आप अभी तक देख रहे होगे कि 1.15 कर रहे हैं, 1.01 कर रहे हैं, तो ये जो 1 है उसी 1 को यहाँ पर हमको माइनस करना होगा, ठीक है। तो जे है हमारा, इस जे को हम क्या करेंगे, जे की वैल्यू निकालेंगे। तो जो हमारा आई है, आई जो कि हमारा कितना आया था, वो हमारा आया था 1.14047 आया था, उसमें हम माइनस कर देंगे 1 का, ठीक है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जो हमारी वैल्यू है ये हमारी आ जाएगी 0.14047, ठीक है। अगर आप इसको
अप्रॉक्सीमेट करोगे, राउंड अप करोगे, तो ये जो वैल्यू है हमारी 0.1405 यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से ये जो हमारी वैल्यू है यही इसी तरीके से हमारी वैल्यू आती है। ठीक है, तो बेसिकली इसको समझने के लिए हमें पूरा की पूरा ABCD के फॉर्म में समझना होगा और उसको कुछ चीज़ें हमको यहाँ पर सपोज करके चलनी होगी, जब भी आप इस चीज़ को आप समझ पाओगे। आई होप आपको ये चीज़ जो हमने बताई है आई होप समझ में आई होगी। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लाने वाले हैं जो कि आपको पता होगा, जो कि हमारा जो 1.05 है। ठीक है, जो ये 1.05 हमको एक्सेल में किस तरह से पुट आउट करना है, क्योंकि अब जो इंडस्ट्री के अंदर 12% से आगे करके 18% जो GST है, तो उसको हम एक्सेल में किस तरह से डालेंगे कि हमारा जो भी कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट अगर वो 10% से 15% तक के बीच में होता है, तो अगर हमें सिर्फ एक्सेल के अंदर वो पुट आउट करना होगा कि हमने कितना उसको परसेंटेज से हमको करना है, उसको 10% करना है, 11% करना है या 15% करना है, तो सिर्फ डायरेक्टली हम एक्सेल में पुट आउट कर देंगे। तो उसके अंदर किस तरह से सिर्फ हमें उसमें रेट डालना है कि 15% डालना है या 10% डालना है, और ऑटोमेटिकली उसका जो कैलकुलेशन है वो किस तरह से आएगा, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। तो यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप अगर आपको ये वीडियो अगर हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।